हुजूर ने फरमाया कभी भी अपने दोस्त के साथ बहस ना करो। दोस्त के साथ बहस नहीं ना होती, आजकल नहीं ना होती। कहीं यही तो होती है, यही तो है। हर चौक में, हर चौराहे में दो दोस्त, दो वकील बन के खड़े होते हैं आमने सामने, और हारने का कोई नाम नहीं लेता। नबी पाक ने फरमाया जो दोस्त होगा वो कभी बहस नहीं करेगा। वो दोस्त दोस्त के साथ बहस ना करे, हुजूर ने हुक्म दिया। और दूसरे नंबर में फरमाया कोई दोस्त कभी अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए, कभी मजाक ना उड़ाए। देखे ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कद ऊंचा है, किसी का नीचा है। मजाक ना उड़ाए, लफ्जों में, मानों में, इशारों में, किसी भी हवाले। अपने दोस्त का जहां मजाक होता है वहां नफरत पैदा होती है। याद रखना, बातें दिलों में रह जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तियां खत्म हो जाती हैं जिनमें मजाक आता है। नबी पाक ने 3 बातों से मना किया। एक फरमाया दोस्त से बात ना करो, एक फरमाया उसका मजाक ना उड़ाओ, और तीसरा मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। कोई ऐसा उसके साथ वादा ना करो, कोई ऐसा वादा ना करो। अपने दोस्त के साथ वही बात करो जिस पर तुम पूरे। इसका मतलब क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि तुम अपने दोस्त का एतमाद कभी खराब ना करो, कभी खराब ना हो। दोस्तियां एतमाद पे कायम होती हैं। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस वाली दोस्ती का हुक्म दिया, और कितने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाए। फरमाया मेरा मोमिन तो वो है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। जो चीज अपने लिए पसंद करे वही शय अपने भाई के लिए पसंद करे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम के अंदर लिखा है कि हुजूर गए जंगल में, और वहां से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी थे। हुजूर ने अपने हाथों से मिसवाक काटी। 2 मिसवाकें नबी पाक ने काटी दरख्त के साथ। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। कितना फर्क होता है, मिसवाक तो मिसवाक ही होती है। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। लेकिन दोस्ती का जो तकाजा नबी पाक ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के साथ जो सहाबी थे हुजूर ने उन्हें सीधी मिसवाक दी, और खुद जो थोड़ा सा बाल था, टेढ़ी थी, हुजूर ने इस्तेमाल की। तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूं, आप आका हैं। हुजूर मैं उम्मती हूं, आप नबी हैं। महबूब ये आप रखें और वो मुझे दे दें। मैं गुलाम हूं, मैं गुलामाना अंदाज में रहना पसंद करता हूं। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया दोस्ती और सोहबत के हुकूक होते हैं। दोस्ती और सोहबत के, फरमाया चाहे कोई एक लम्हा किसी के साथ रहे उसका हक बनता है। और अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दोस्तियों और सोहबतों के बारे में सवाल करेगा। तो फरमाया मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरे साथ भला ना करूं, फकत तेरे साथ ही भलाई ना करूं, मैं अपने रब की बारगाह में भी सुरखरू हो जाऊं। मैं चाहता हूं सुरखरुई मिले। अपने दोस्त का अच्छा सोचना, उसका भला करना, उसके लिए खैर के जज्बात रखना, उससे प्यार करना, उसके लिए नरम रवैया। तो पहला अदब यह है मेरे भाई के दोस्ती लगाएं दीन की बुनियाद पर। दूसरी गुजारिश ये है कि दोस्ती में कभी भी लालच ना रखे। और तीसरी बात यह है कि दोस्त की इस्लाह करे, उसकी इस्लाह करे, उसकी गलती। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने दोस्त नहीं रखे होते, उन्होंने खुशामदी रखे होते हैं। बल्ले बल्ले करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और वो भी खाने पीने का सिलसिला होता है, और ये भी बड़ा उसमें अपने आप को समाज समझ रहा है कि इतने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए। जो आपकी गलतियों पे पर्दा डाल के, आपकी गलतियों पे पर्दा डालकर आपको उस गलती का पाबंद कर रहा है, वो दोस्त थोड़ी है, वो तो दुश्मन है। और हमारे जमाने में इस तरह होता है कि दोस्त को उसकी गलती नहीं बताई जाती। दोस्त को गलती नहीं बताते, बल्कि दोस्त की गलती बाकी सबको बताते हैं, बाकियों को बताते हैं। ये इस तरह का है, वो पास बैठा हुआ है, तब तक गुफ्तगू मोहब्बत की, उठ के गया तो कहता है ये कुताई भी है, ये कुताई भी है, ये कुताई भी, ये कुताई भी। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत जिन्हां दी। यार यारां दा गिला नहीं करदे असल परीत। वो दोस्ती वाले गिला नहीं करते, वो तो दोस्त की गलती को अपनी गलती जानते। तो ये याद रख ले, समझ ले, जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछा हटिए ना। फिर तो इंसान को बदलना चाहिए अपनी तबीयत को।
हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए, जो मेरी इस्लाह करे, जो मुझे खबर करे कि भाई यहां तू भूल रहा है। लोगों को बताते फिरना कि फलानी गलती है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, लेकिन उसकी इस्लाह ना करना, उसको बतलाना ना, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं, दो भाई दो हाथों की तरह होते हैं। हुजूर इसका क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हाथ को अगर पानी के नीचे करोगे तो पानी तो बह जाएगा पर हाथ साफ नहीं होगा। साफ कैसे होगा? फरमाया जब दूसरा हाथ उसके साथ रगड़ोगे, फिर दूसरे हाथ पर जब दूसरा हाथ रगड़ोगे, मलोगे तो दोनों साफ हो जाएंगे। फरमाया दो भाई दो दोस्तों की, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं। अगर एक पे मैल चढ़ जाए तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी सफाई किया करता है। अगर पहले में गलती पैदा हो जाए तो दूसरा उठ के उसकी इस्लाह करता है, कहता भाई हमारे घर का मामला, इसे कवर करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं। जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, जहां दर्शे कुरान हो, जहां अच्छी महफिल हो, फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और उन महफिलों से होकर फरिश्ते वापस जाते हैं रब करीम की बारगाह में, तो अल्लाह पूछता है कहां से आए हो? मुस्लिम की रवायत है, कहां से आए हो? या अल्लाह जमीन पे आए थे, तेरे कुछ बंदे थे बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं वो क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, किसी चीज से पनाह भी मांगते होंगे, खुदाया दोजख से पनाह मांगते। फरमाए गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया और जन्नत अता कर दी है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, जिक्र करने नहीं आया, उसको कोई काम था वैसे ही आ गया। महफिल में बैठे हुए लोगों से कोई काम होगा तो आया, कुछ देर खड़ा रहा, कुछ देर, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो मुस्लिम शरीफ में मेरे रसूल पाक फरमाते हैं जो अच्छों की सोबत में खड़ा हुआ, अगरचे मकसद उसका अच्छा बनना नहीं था, फकत आना मकसद था, किसी और मकसद के लिए आया पर अच्छों के पास आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने अपने नेकों की बरकत से उसे भी जन्नत अता फरमा दी है। फरमाया जो नेकों के पास बैठता है वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे नेक बख्त बना देता है। तो याद रखें अच्छी दोस्ती आपके अंदर अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे अफकार। मेरे साहब फरमाते हैं जो आदमी दुनिया में तरक्की करना चाहता है ना, जो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, ऐसे लोगों के पास बैठे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी तरक्की की है। जो चाहता है मैं रूहानियत में आगे निकल जाऊं तो ऐसे लोगों के पास बैठे कि जिनको अल्लाह ने रूहानियत का नूर दिया हुआ है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और उनकी सोबत में जो छोटा बैठता है अल्लाह उसे भी बड़ाई अता फरमा देता है। बड़ों की सोबत में बैठे, अच्छे लोगों के पास वक्त गुजारें और जब जाएं तो कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे अजीजों दोस्तियां रब रसूल के प्यार पर। हजरत अबू अदरीस खौलानी ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं हजरत माज बिन जबल दमिश्क का हुजूर के सहाबी थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, दांत उनके चमकते थे। फरमाते मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा एक हाला बना हुआ है, हाला, और लोग हजरत माज बिन जबल से मसाइल पूछ रहे हैं। कहते हैं मैं भी बैठ गया, रश बड़ा था, बात ना कर सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं जरा टाइम पे मस्जिद जाऊंगा ताकि हजरत माज बिन जबल से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं काफी पहले गया कि उनसे मिल जाऊं, तन्हाई में कुछ वक्त मिले मुझे। फरमाते मैं पहले गया लेकिन वो मुझसे पहले मस्जिद में आए थे और आके नमाज अदा कर रहे, नवाफल में मशगूल थे। वो फारिग हुए, मेरी तरफ देखा, कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर कल मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जुबान से कुरान सुना, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आपके लबो लहजे से मुझे मिठास छलकती दिखाई दी। मैं तो कल से आपका दीवाना हो गया हूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए मैं प्यार करने लगा हूं। तो हजरत माज बिन जबल कहने लगे पक्की बात बता, वाकई ऐसे? उसने कहा हुजूर फकत अल्लाह की रिजा के लिए, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपके पास आया करूंगा, नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आप मुझे मेरे रब रसूल का नाम सिखाएं। फरमाया पक्की बात है? कहा पक्की बात है। फिर पूछा पक्की बात है? कहा हाँ। फरमाया सुन, फिर मैंने अपने नबी से सुना है कि जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं रब ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। और इस दोस्ती का फायदा कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 67, ये घर जाके खोलिएगा, इनको देखिएगा और अपने अकीदे पर नाज कीजिएगा।
वाज़े आयत, किसी तफसीर की जरूरत नहीं, किसी तावील की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग के कौल की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। फरमाया गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त, लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार होंगे वो यहां भी दोस्त होंगे, कयामत में भी दोस्त ही रहेंगे।